दो हिस्से हैं, पुरानी बाइबल और नई बाइबल। पुरानी बाइबल यहूदियों की किताब है और नई बाइबल ईसाइयों की किताब है। यहूदी तो सिर्फ पुरानी बाइबल को मानते हैं, नई बाइबल तो जीसस के वचन है, उसको तो उन्होंने इंकार कर दिया। जीसस को तो सूली पे लटका दिया। लेकिन ईसाई दोनों बाइबल मानते हैं और ईसाइयों के पास कोई उत्तर नहीं इस बात का। पुरानी बाइबल में ईश्वर कहता है, मैं बहुत ईर्षालु ईश्वर हूं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। ये तो अडोल्फ हिटलर की भाषा है। अडोल्फ हिटलर ने ये लिखा ही है मेन कैंप में कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। या तो मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन हो, बस दो ही कोटियों में आदमी को बांटा है। और स्पष्ट कहता है पुरानी बाइबल का ईश्वर कि मैं ईर्षालु हूं। ईश्वर और ईर्षालु, तो फिर ईश्वर को पाके भी क्या करोगे? यही ईर्षा, यही लोभ, यही मोह, यही उपद्रव अगर वहां भी जारी रहना है तो यहां ही क्या बुराई है? फिर आदमी होने में क्या बुरा है? और जीसस कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और ईसाई दोनों किताबों को पूजता है बिना इसकी फिक्र के कि जरा देखे इस विरोधाभास को। ईर्षा और प्रेम, जहां प्रेम है वहां ईर्षा नहीं है, और जहां ईर्षा है वहां प्रेम नहीं। ईर्षा और प्रेम तो यूं है जैसे प्रकाश और अंधकार, इनका कोई तालमेल कहीं नहीं होता। फिर भी दोनों की पूजा जारी है। अंधे हैं लोग। इन अंधे लोगों से कहो कि सत्य बोलो, क्या सत्य बोलेंगे? सत्य का पता ही नहीं। हां, दोहरा सकते हैं तोतों की तरह, यंत्रों की तरह, और सत्य जब दोहराया जाता तो मुर्दा होता है। मुर्दा सत्य सड़ी हुई लाश होती, उससे दुर्गंध उठती, उससे जीवन मुक्त नहीं होता, बंधन में पड़ता है। मैं नहीं कहता कि सत्य बोलो, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं कि सत्य मत बोलो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं सत्य हो जाओ, अप दीपो भव, दिए बनो, फिर उस रोशनी में तुम जो बोलोगे वह सत्य ही होगा, वह असत्य नहीं हो सकता। फिर तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा। और जब बोलना पड़ता है उसका अर्थ है, जहां श्रम है, चेष्टा है, उसका अर्थ है तुम दो हिस्सों में बंट गए। तुम्हारे भीतर तो कुछ था और बाहर तुमने कुछ दिखाया। भीतर तो झूठों की कतार लगी थी और बाहर सत्य बोलने की चेष्टा की। भीतर तो गालियां चल रही थी और बाहर गीत गाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मित्र चंदूलाल को एक रात निमंत्रित किया। दोनों ने डट के पी। मुल्ला की पत्नी गई थी मायके, सो कोई अड़चन थी नहीं, सो दिल खोल के पी। और जब दोनों विदा होने लगे तो द्वार पर जो बात हुई वो जरा समझने जैसी। आमतौर से मेहमान से हम कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा, कि आप पधारे, हम धन्य हुए। गरीब खाने पे आप आए, गरीब की कुटिया को पवित्र कर दिया। और मेहमान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात ना करें, आपकी बड़ी कृपा कि आपने निमंत्रण दिया, मुझे इस योग्य माना कि अपना अतिथि बनाया, इतना सत्कार किया, इतनी सेवा की। मगर वो जो बात वहां हुई बिल्कुल सच्ची हो गई, क्योंकि दोनों पिए थे। मुल्ला ने कहा मैं भी धन्य हूं, मेरी भी कृपा देखो कि मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया। और चंदूलाल ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं धन्य हूं, मेरी कृपा देखो कि मैंने तुम्हारे जैसे का भी निमंत्रण स्वीकार किया। यही पड़ा होता है भीतर, तो बाहर
हम कहते हैं बड़ी कृपा, आप पधारे, और भीतर ही होता ये दुष्ट कहां से आ गया। रास्ते पे मिल जाते हो तो भीतर कहते हो कि हे भगवान, कहां से इस दुष्ट की शकल सुबह सुबह दिखाई पड़ गई, दिन भर न बिगड़ जाए। ऐसे उससे ये कहते हो कि बड़ा सौभाग्य, बड़े दिनों में दर्शन हुए, अहो भाग्य, सुबह सुबह दर्शन हो गए। मगर भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। इस तरह के वचनों ने ही, इस तरह के नैतिक वचनों ने ही तुम्हें खंड खंड कर दिया है। तुम्हें खंड खंड करके ही तो पाखंडी बना दिया है। पाखंड का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति खंड खंड वो पाखंडी है। पाखंड यानी खंड खंड हो जाना। अखंड होने में पाखंड नहीं होता। अखंड का मतलब होता है जैसा भीतर है वैसा बाहर है। मुझसे लोग नाराज इसलिए हैं कि मैं पाखंड में जरा भी भरोसा नहीं करता। जो मेरे भीतर है वही मैं कहता हूं, जैसा है वैसा ही कहता हूं। बुरा लगे बुरा लगे, भला लगे भला लगे, जो मेरे लिए सत्य वही कहता हूं। जो परिणाम हो, परिणाम की चिंता करके जो बोलता है वो तो सत्य बोल ही नहीं सकता। वो तो परिणाम के हिसाब से बोलेगा। वो तो दुकानदार है। वो तो ये देखता है कि लाभ किससे होगा, क्या कहूं जिससे लाभ हो। वो अगर सत्य भी बोलेगा तो तभी बोलेगा जब लाभ होता हो। उसने तो सत्य को भी लाभ का ही साधन बना लिया है। और सत्य किसी चीज का साधन नहीं है, परम साध्य है। सब कुछ सत्य पर समर्पित है, लेकिन सत्य किसी के लिए समर्पित नहीं। सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं, सत्य से ऊपर कोई परमात्मा नहीं। सत्य ही परम धर्म है और सत्य ही भगवत्ता है। मगर ये अनुभव से हो। मैं नहीं कहूंगा कि सत्य बोलो, मैं कहूंगा सत्य हो जाओ। बोलना तो बड़ा आसान है, होने का सवाल है। लेकिन मनु कहेंगे प्रेम बोलो, मैं कहूंगा प्रेम पूर्ण हो जाओ। वो तुम्हें पाखंड सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जरा जवान का अभ्यास कर लो, मृदु सुंदर, प्रीतिकर, सत्य हो, बोलो। इसलिए कहते हैं सत्य बोलो, प्रिय बोलो। लेकिन प्रेम भीतर ना हो तो प्रिय कैसे बोलोगे? कहां से लाओगे प्रीता? वो माधुरी कहां से लाओगे? भीतर प्रेम लहरा रहा हो तो उसमें जब डुबकी लगा के शब्द आते हैं तो मीठे हो जाते, नहाए होते, स्वच्छ होते, ताजे होते, जीवंत होते। मगर भीतर मृदुता नहीं है, भीतर तो कटुता भरी जहर हो। भीतर भीतर जहर रहे और ऊपर मीठा बोलना, तो तुम दो हो गए। बोलने में कुछ, होने में कुछ। और ध्यान रखना, करोगे तो तुम वही जो तुम हो, बोलो तुम लाख कुछ और, होगा तो वही जो तुम हो। और जरा सी खरोंच में निकल आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन बीमार था, बहुत बीमार था। सर्द रात, बड़ी बर्फीली रात, पानी जमा जा रहा है, ऐसी सर्दी। आधी रात को डॉक्टर को मुल्ला की पत्नी ने खबर की। डॉक्टर की भी छाती दहले बाहर निकलने में, लेकिन मजबूरी है, बीमार मरणासन है। पत्नी ने कहा आना ही होगा, इसी वक्त आना होगा, शायद यह आखिरी ही क्षण हो, आ जाओ तो शायद बच जाए। झिझकता हुआ डॉक्टर गालियां देता हुआ कि मर ही क्यों ना गया ये आदमी शाम को, और रात तक किस लिए जिंदा है, और हमको भी मारने के पीछे लगा है। मगर मजबूरी डॉक्टर की, गालियां कितनी ही दो। गया,
पत्नी को कहा कि तुम नाहक परेशान हो रही हो, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं दोपहर को ही तो देख के गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं, सुबह हो जाए तो बहुत। अब काहे को रात के मेरे लिए बुलाया, कुछ किया नहीं जा सकता। भीतर तो क्रोध से आग बबूला हो रहा था, लेकिन पत्नी ने कहा कि आखिरी घड़ी है, सोचा एक बार और आप देख लो, शायद कुछ उपाय हो सके तो और कर लो, कहने को ना रह जाए, ये मन में बात न रह जाए कि आखिरी क्षण में चिकित्सक को नहीं बुलाया। मगर एक बात की प्रार्थना है कि जो आप कह रहे हो कि बचने की उम्मीद नहीं, मुल्ला के सामने न कहना, उनको दुख न लगे। विदा कम से कम हो ही रहे तो मौन से और शांति से विदा हो जाएं। डॉक्टर ने कहा ठीक। भीतर गया, नब्ज देखी, तापमान लिया और मुस्कुरा के कहा कि अरे नसरुद्दीन, दोपहर को देख के गया था तो मुझे लगता था पता नहीं बचोगे कि नहीं, मगर अब तो बिल्कुल हालत ठीक है। दिन दो दिन में उठाओगे, चलने फिरने लगोगे, चमत्कार हो गया मालूम होता है, सब ठीक है, बिल्कुल स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए हो गया, दवा असर कर गई मालूम होता है। और भाग्यशाली हो, अभी तुम्हारी किस्मत में जाना नहीं लिखा, अभी जियोगे 10-50 वर्ष। और तभी मुल्ला की पत्नी दरवाजा खोल के भीतर आई। दरवाजा खोला तो हवा का सर्द झोंका भीतर आया और मुल्ला की पत्नी दरवाजा खुला ही छोड़ के पास आके खड़ी हो गई। डॉक्टर एकदम चिल्लाया कि भाई कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे, क्या नसरुद्दीन के साथ हमको भी मारना है? वो खरोंच जरा सी हवा का झोंका और बात निकल आई जो दबी पड़ी थी। ऊपर से तो कह रहा था अब तुम काफी जियोगे, लेकिन हमारी भी अर्थी उठवाना है क्या सुबह ही? इनकी तो उठी ही है, इनकी तो खाट खड़ी ही है, हमारी भी खड़ी करवा देना है क्या? बंद कर दरवाजा। कैसे छिपाओगे, कब तक छिपाओगे? यहां वहां से बह के बात निकल आएगी, बच नहीं सकती। प्रिय बोले मनु कहते, और अप्रिय सत्य को ना बोले। यह बात तो और भी गलत है, बुनियादी रूप से गलत है। सत्य तो जब भी बोला जाएगा अप्रिय होगा, क्योंकि तुम झूठ में जी रहे हो। झूठ ही तुम्हारी सांत्वना है। अगर अप्रिय सत्य न बोलना हो तो न जीसस बोल सकते, न बुद्ध बोल सकते, फिर तो मनु ही बोल सकते। मनु जिनको कि सत्य का कोई पता नहीं,